साथियों नमस्कार। आज का ये अड्डा तेजस्वी यादव के ताजा बयान पर, जो बयान कम और ब्लैकमेलिंग ज्यादा दिखाई देती है। तेजस्वी बाबू ने कहा एसआईआर पर अपना विरोध जताते हुए कि अगर इस प्रक्रिया को इसी तरह यह चली तो आरजेडी को यह विचार करना पड़ सकता है कि वो बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया का, विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार तक वो कर सकते हैं। विधानसभा में पटना में तेजस्वी यादव खुद अपने साथियों के साथ और यहां दिल्ली में संसद में उनके पार्टी के लोगों ने जबरदस्त हंगामा कर रखा है, सदन की कार्रवाई को रोक रखा है। अब सवाल यह है कि चुनाव बहिष्कार की बात कौन लोग करते रहे हैं। जहां तक मैंने पिछले 3 या 4 दशकों का अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे, चलिए हम पूर्व दिशा से शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। वहां अल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, बोडोलैंड के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स जो बाद में मुख्यधारा में आ गए या उन्होंने हथियार छोड़ दिए, त्रिपुरा के इंसर्जेंट ग्रुप्स, एनएससीएन और इस तरह नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो मानते हैं कि वो भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहते और उनका भारत की व्यवस्था में, संविधान में उनका कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। वो लोग चुनावी प्रक्रिया को शामिल उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसे आह्वान जनता को हर चुनाव में करते रहते थे। अब उनमें से कई दल सक्रिय नहीं है, जैसे त्रिपुरा के इंसर्जेंट्स। अब आप कहीं कोई हिंसा की आपने खबर नहीं सुनी होगी। अल्फा अंतिम सांसें ले रहा है। एनएससीएन के लोग बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और वो प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आप मध्य भारत का जो क्षेत्र है, ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ के एरिया में जो माओवादिस्ट ग्रुप हैं, जिन्होंने एक बिल्कुल फर्जी और हम कहेंगे एक खतरनाक विचारधारा, आइडियोलॉजी को अपना हथियार बना के, आड़ बना के, उन्होंने भारत की पूरी व्यवस्था, स्टेट के खिलाफ बंदूक उठा रखी है। वो हिंसा के द्वारा अपनी बात मनवाने पे विश्वास रखते हैं, आर्म्ड रेबेलियन की बात करते हैं। इन लोगों ने हर बार चुनाव में बहिष्कार का आह्वान किया है। इस बार भी छत्तीसगढ़ के चुनाव को मैंने बहुत सघन रूप से विधानसभा को कवर किया था। वहां भी जगह जगह पेड़ों पर और पत्थरों पर चुनावी प्रक्रिया में शामिल मत हो, ऐसा आह्वान उन्होंने कर रखा था। कश्मीर में देखिए, वहां दशकों तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने वाले कुछ लोग, कुछ गुट हर चुनाव में बॉयकॉट का कॉल देते थे, बहिष्कार के लिए लोगों को कहते थे और एक समय उनकी चलती भी थी। लोग अपनी गली में निकलने को डरते थे वोट डालने के लिए कि हुर्रियत वाले या उनके समर्थकों ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जान तक जा सकती है। रोचक बात यह है कि ये पिछला चुनाव जो हुआ कश्मीर में, उसमें हुर्रियत ने भी कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं दिया, वो भी पीछे हट गए। लेकिन मोटी बात यह है कि चुनाव बहिष्कार का कॉल देना, चुनाव में शामिल नहीं होना, इस बात का एक रिफ्लेक्शन होता है, इस बात का संकेत होता है कि हम देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें विश्वास नहीं रखते, यानी हम किसी और प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। जैसे माओवादिस्ट मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए, इसीलिए बैलेट में उनका कोई भरोसा नहीं है। अब पता नहीं तेजस्वी बाबू ने भावना में आकर ये कह दिया या वो इसको एक ब्लैकमेलिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि बॉयकॉट की बात उठाएंगे तो ये बहुत बड़ा बयान है, तो फिर कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ नेगोशिएशन होगी, कुछ मोल तोल होगा। मंशा जो भी रही हो, लेकिन एक राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण चेहरा
एक दल को लीड करने वाला व्यक्ति जो खुद एक सदन का हिस्सा है विधानसभा का और जो एक संवैधानिक पद पर डिप्टी सीएम भी के रूप में भी सेवा कर चुका है, उसका ये कहना कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्या संदेश देता है? क्या तेजस्वी यादव जो एक मेन स्ट्रीम भारत के मुख्य धारा के एक राजनीतिक दल की, और वो भी ऐसा राजनीतिक दल जो सामाजिक न्याय की बात करता रहा है, गरीब गुरबा को ताकत देने की बात लालू जी शुरू से अपनी राजनीति में करते रहे हैं, क्या ऐसा एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने वाला व्यक्ति और खुद एक विधानसभा का सदस्य ये कह सकता है कि हम चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार कर देंगे? और अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमारा संविधान का दिया हुआ संविधान प्रदत्त एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उससे उनका विश्वास उठ चुका है। सबसे बड़ी बात, अगर ये उनका संकेत है तो क्या वो ये कह रहे हैं कि अब आरजेडी लोकतंत्र का रास्ता छोड़ करके एनार्की की तरफ जा रही है, वो अराजकता की ओर जा रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स और माओवादियों की श्रेणी में आरजेडी को लाना चाहते हैं क्या? क्योंकि अब तक देश में चुनाव बहिष्कार का आह्वान तो ऐसे ही लोग करते आए हैं। जो राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल लोग हैं वो दूसरे संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखते हैं, विरोध अपना जाहिर करते हैं, आलोचना करते हैं, मुखालफत करते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार तो कोई नहीं करता। अब तक तो ये इस तरह के इंसर्जेंट और माओइस्ट और कश्मीरी अलगाववादी ही इसका करते आए थे। क्या आरजेडी अब उस श्रेणी में आने जा रही है? और अगर नहीं तो आरजेडी क्या इसको सिर्फ एक नेगोशिएशन के तौर पे इस बात को रख रही है, या तेजस्वी जी एक बड़ी सुर्खी, एक बड़ी हेडलाइन लेने के क्रम में इस बात को बोल गए? और सबसे बड़ी बात, आरजेडी एक राजनीतिक दल है, लेकिन वो एक बड़े और प्रमुख विपक्ष का जो गठबंधन है उसका एक अंग भी है, उसका एक साथी भी है। तो चुनाव बहिष्कार की जैसी बड़ी बात कहना, इस पर आरजेडी के इंडिया ब्लॉक में जो सहयोगी दल हैं उनका क्या कहना है? क्या उन दलों, वो जो घटक है इंडिया दल के, अब वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं? और अगर वो भी इससे सहमत हैं या आंशिक रूप से भी सहमत हैं, तो फिर क्या ये हमारे राजनीति के लिए चिंता की बात नहीं है? याद रखिए, पहले भी इस तरह के अराजक संकेत देने वाले कई बयान उन्हीं के सहयोगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश में और विदेश में जाकर ऐसी बातें कह चुके हैं। यह चिंताजनक बात है और इस पर तुरंत या तो आरजेडी का स्पष्टीकरण आना चाहिए, और नहीं आता है तो फिर इसकी गंभीरता को उसी रूप में लेना चाहिए जैसा ये मामला है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं ये मामला आगे क्या रूप लेता है, कहां तक जाता है। हमारे साथ बने रहिए और हमारे अड्डा को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।